ये कहानी है रौद्रपुर गांव की, जहां गांव के लोग सर्कुलर भीड़, गोल भीड़ लगाकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ ऐसा देख लिया हो जो कभी उन्होंने देखा ही ना हो। सेम वैसी ही भीड़ थी जो चंद्रपुर गांव में लोग लगाकर खड़े थे, और बीच में हमें उस पुलिस और एसीपी भरद्वाज की लाश मिली थी। इंडियन 4 फाइल्स एपिसोड 7 बंजारा आत्मा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आखिर बंजारा आत्मा और रौद्रपुर से इन दोनों का क्या संबंध है। ऐसा ही माधव रौद्रपुर की तरफ निकल जाता है, जैसा कि उस तांत्रिक बाबा ने कहा था सपने में कि जाओ रौद्रपुर और पूछो जाकर कि उस बंजारे के साथ क्या हुआ था। ये सब सुनने के बाद तुरंत ही ऐसा ही माधव रौद्रपुर की तरफ निकल जाता है। रौद्रपुर मंदेली से 50 किलोमीटर दूर था और कुछ ही एक आध घंटे में पहुंच गया। जैसे ही वो गांव पहुंचता है, देखता है कि पूरा गांव सर्कुलर भीड़ लगाकर खड़ा था, गोल। ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ बीच में था जो गांव वालों ने कभी देखा ना हो, और गांव वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उसके बाद माधव गांव वालों के पास पहुंचता है, उस भीड़ के पास पहुंचता है और देखता है कि उसमें बीच गोले में क्या रखा हुआ था। माधव की आंखें खुली रह जाती हैं क्योंकि बीच में लाशें डली हुई थी, और वो लाशें गुरुन प्रसाद की थी, गुरुन प्रसाद के परिवार की थी। ये वही गुरुन प्रसाद है जो सियोनी गांव में था। जब वो देखता है कि गुरुन प्रसाद ये तो वहां मरा हुआ था और यहाँ इसकी लाशें कहाँ से आ गई। उसके परिवार और उसकी लाशों के कान कटे हुए थे और गले पर लाल निशान था। उन्हीं के साथ 2 और लाशें पड़ी हुई थी। वो 2 लाशें उस बच्ची के माता पिता की थी। वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची थी जो मंदेली पुलिस स्टेशन में आई थी। अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं देखे तो जाओ करते हो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद माधव बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उसके दिमाग में आता है कि मैं यहाँ किस काम के लिए आया। लेकिन वो पहले ये पूछता है कि ये लाशें यहाँ कैसे आई, किसने डाली। गाँव वाले बोलते हैं सर पता नहीं है किसने डाल दी आके, हम तो 5-6 बजे से पूरे गांव में लॉक हो जाते हैं, मतलब अपने कमरे के अंदर, घर के अंदर पहुंच जाते हैं। 6 बजे के बाद कोई नहीं निकलता गांव में। ये करीब रात में डाली होगी, 7, 8, 9 बजे के करीब। तभी लोगों की हिम्मत पड़ेगी रात के टाइम। इसके बाद माधव को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ खतरनाक चल रहा है। माधव इन बातों को छोड़ता है। माधव के दिमाग में आता है कि वो यहाँ आया था बंजारे की पहचान निकालने, बंजारे का पता लगाने। इसके बाद वो अचानक इस बात को खड़ा करता है और कहता है गांव वालों से कि यहाँ कोई बंजारा रहता था चंद्रपुर गांव में। गांव वालों के गले सूख गए। ऐसा लग रहा था कि बंजारे का नाम सुनने के बाद गांव वाले भागने के लिए दौड़ पड़े, ऐसा लग रहा था। जो गांव वालों के चेहरे देखने लायक थे, इतना ज़्यादा डर और खौफ चेहरे पर दिख रहा था। माधव बोलता है क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या पूछ लिया। गांव वाले बोलते बंजारा? कौन बंजारा? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। और गांव वाले जानने लगते हैं। तभी माधव बोलता है कि रुकिए रुकिए, डरिए मत आप, देखिए हमें बंजारे के बारे में बताइए, मुझे जानना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बंजारे का पता चल जाएगा तो जितने भी ये मर्डर हो रहे हैं, जितने भी ये लाशें आपको मिल रही हैं, इस गांव में ये लाशें मिली और भी बहुत सारे गांव में लाशें मिली मुझे, इन सब का कनेक्शन बंजारे के साथ दिखाया जा रहा है, इसलिए मुझे बताइए। इसके बाद वैसे तो गांव वाले नहीं बताना चाह रहे थे। जब ज़्यादा कन्विंस करता है माधव तो कहीं ना कहीं एक आदमी निकल कर आता है। वो बताता है सर यहाँ पर परांजे नाम का बंजारा रहता था। वो आया था कहीं दूर से और उसे काफ़ी दिन भी नहीं हुए थे, करीब 20-30 दिन हुए होंगे, और इस गांव में बस 20 दिन या 30 दिन से रह रहा था। परांजे और उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी, वो तीनों इस गांव में आए थे और काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे। ऐसे कोई नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गांव में आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो गांव में आए थे। माधव पूछता है कि कौन आए थे, कि सर वो भी बंजारे ही थे, लेकिन वो चले गए तुरंत ही। वो सिर्फ गांव में मांगने आए थे और वो चले गए। फिर हमने यहाँ उन्हें रोकने नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। इसके बाद वो खुद ही चले गए और हमने रोका भी नहीं। लेकिन ये जो बंजारे परांजे था, ये यहाँ पर रोका और इसने कहा कि हमारी एक छोटी बेटी है, हमें थोड़ी पनाह दे दीजिए, बस एक कमरा अगर मिल जाएगा तब भी हम रह लेंगे,
कमरा नहीं तो हमें एक छत तो मिल ही जाएगी, कहीं पे भी हम गुजार बसार कर लेंगे अपना, और हमें बस 20-30 दिन चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद माधव बोलता है तो फिर क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग? गाँव वाले बोलते हैं, मतलब वो जो आदमी था वो बोलता है कि सर उनकी एक छोटी बेटी भी थी, तो एक दिन होता क्या है, गांव में चोरी होती है। माधव बोलता है चोरी? हाँ सर, और वो चोरी ऐसी वैसी गहने और पैसों की नहीं, वो चोरी बच्चों की होती थी। जो बंजारी की छोटी बेटी थी उसे चुरा लिया गया था। माधव बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि अरे चुरा लिया था, मतलब फिर क्या हुआ? वो आदमी बोलता है कि सर उनकी बेटी, उस बंजारे की बेटी फिर नहीं मिली, और उसके बाद बंजारे का शक गांव वालों की तरफ बढ़ा। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी को गायब करने में इस गांव का हाथ है, और इस गांव में से ही कोई एक लोग है जिसने इसकी बेटी को गायब किया है। वो हर दिन आता था, हर सुबह शाम सबके घर के दरवाजों पर बैठा रहता था उसकी पत्नी साथ, कि बता दो मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर दोबारा अपना चेहरा इस गांव में कभी नहीं दिखाऊंगा। जब गांव वालों को पता हो तभी तो वो बताएंगे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद गांव वाले बोलते हैं कि सर 10 दिन बीतते हैं, उसके बाद उनकी बेटी, उस बंजारे की बेटी मृत मिलती है। उसके कान कटे हुए होते हैं सेम इन्हीं लाशों से, और गले पर लाल निशान होता है। माधव बहुत ज्यादा डर जाता है, और माधव कहता है कि तस्वीर है कोई उसकी बेटी की या बंजारे की, कोई तस्वीर है उसकी पत्नी की? बोलते हाँ एक तस्वीर तो है, बंजारा खुद लेकर आया था और उसका सामान वहीं पर पड़ा है। अच्छा, उसके बाद वो बोलता है कि दिखाओ तस्वीर। तस्वीर दिखाई जाती है, और तस्वीर वो जो बेटी होती है छोटी, वो वही बेटी होती है, वही बच्ची होती है तो रात में मंदेली पुलिस स्टेशन में आई थी, और वही बच्ची चंद्रपुर की बच्ची जिसके माता पिता यहाँ मरे पड़े हैं। ये कैसा लॉजिक है, ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, क्या से क्या चल रहा है? ये बंजारे की बेटी थी या उन दोनों की? इसके बाद पूछते हैं कि बंजारे और उसकी पत्नी का क्या हुआ, उसकी बेटी तो मर गई। वो आदमी बताता है कि सर बंजारे और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। जो हमने उसे कमरा दिया था, छत दी थी, उसी में सुबह उन दोनों की बॉडी लटकती पाई, क्योंकि वो सुबह शाम बैठे रहते थे घर के बाहर, लेकिन जब वो नहीं आए तो हमने देखा कि आखिर वो गए कहाँ। फिर उसके बाद हम उनके रूम में चेक करने गए, कमरे में वो दोनों लटके हुए थे, आत्महत्या कर ली। उसके बाद सर उनकी आत्मा रोज आती है, रोज भटकती है इस गांव के ऊपर और हावी हो जाती है। शाम के 6 बजे के बाद हम में से कोई भी एक परिंदा पर नहीं मारता बाहर, कोई बाहर नहीं निकलता। और सर शाम के 6 बज रहे हैं, निकल जाइए आप भी यहाँ से, और हम भी जा रहे हैं। यहाँ पर माधव बोलता है कि यहाँ कोई बाबा वगैरह हैं, कोई झाड़ फूक करने वाले, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आत्मा को बुला ले और आत्मा से बात कर सके। गांव वाले पहले तो बोलते हैं कि सर ये क्या कह रहे हैं आप, हम लोग जीवित हैं, ये आपको रास नहीं आ रहा? अगर आत्मा आएगी, वो बंजारा आएगा, यहाँ सबकी बैंड बजा देगा, और आप ये क्या बोल रहे हैं? बोलता है कुछ नहीं होगा, हम उस आत्मा से बात करेंगे, उस बंजारे से बात करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्या बात थी, आखिर उसकी बेटी को किसने मारा और वो क्यों लोगों को मार रहा है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके बाद गांव वाले मान जाते हैं और बताते हैं कि हाँ एक बाबा है और उनकी आत्मा को बुलाया जा सकता है, और वही बाबा अभी हमें बचाए पड़े हैं। लेकिन बाबा ने बोला था शाम 6 बजे के बाद बाहर मत निकलना। हम माधव को एड्रेस दिया जाता है कि बाबा यहाँ रहते हैं, जाओ जाकर बुला लो जाकर, क्योंकि हम में से कोई नहीं जाएगा, वरना गांव से बाहर निकलेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, गांव तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद माधव जाता है और बाबा को बुलाने लगता है, बाबा बाबा, क्योंकि अंदर जाना वर्जित नहीं होता। वो बाबा अपनी एक कुटिया बनाए होता है, उसी में रहता है, लेकिन अंदर अलाउ नहीं रहता कि अंदर कोई घुसे, अंदर झाड़ फूक करता रहता है वो बाबा। तो माधव बुलाता है कि बाबा बाहर आइए, हमें आपकी ज़रूरत है। बाबा को कुछ हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आई है। और माधव के साथ कौन सी नेगेटिव एनर्जी चल रही थी
क्या माधव के साथ वही होने जा रहा है जो भरद्वाज के साथ हुआ था, या फिर कुछ और माधव अगर उस आत्मा से बात करेगा तो देखेंगे क्या होता है। आखिर बंजारे की बेटी किसने मारी है, सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबके आंसर मिलेंगे एपिसोड 8 हाईवे प्रेत में। तो देखेंगे एपिसोड 8 को, और एपिसोड 7 बंजारा या आत्मा यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये 7 एपिसोड, ये 7वां चल रहा है, पिछले 6 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ जाकर देखो। ये सारे एपिसोड्स इंटरकनेक्टेड हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने इस एपिसोड में न जाने कौन कौन से बर्ड्स ले लिए, भरद्वाज बर्ड लिया, उस बच्ची चंद्रपुर न जाने क्या क्या बर्ड ले लिए। अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और अगर नहीं तो कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो जाओ जाकर आज पूरी रात एपिसोड देख लो। मैं पूरी रात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर आपने पूरी रात एपिसोड देख लिए, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 15-15, 20-20 मिनट के हैं, अगर देख लिए मैं लिख के दे सकता हूँ, डर की वो खौफनाक तस्वीर आप अपनी आंखों में देखेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। लाइट ऑन करके सोएंगे और आप ज़िंदगी भर यही कहते रहेंगे कि रात में नहीं भूत की वीडियो देखूंगा, रात में नहीं कोई स्टोरी सुनूंगा। इतना ज़्यादा खौफ आपके मन में भर जाएगा। तो जाओ जाकर देखो। हम मिलेंगे एपिसोड 8 हाईवे प्रेत में, और देखेंगे कि माधव जाता है और आत्मा से बात कर भी पाता है, या फिर आत्मा पहले ही माधव की बैंड बजा देती है। ये सारी चीज़ हम जानेंगे एपिसोड 8 में। तब तक के लिए बाय बाय, और डर कायम रहना चाहिए।